माँ, मुझे आज एक कहानी सुनाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे नहीं आता, चुपचाप सो जाओ। नहीं माँ, आप हर दिन ऐसा ही बोलती हो। आज तो आपको मुझे एक कहानी सुनानी। हाँ हाँ, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी, लेकिन कहानी सुनने के बाद तुम्हें मुझे बताना होगा कि इससे क्या सीख मिली। हाँ माँ, ठीक है, अब सुनाओ। माँ जल्दी बताओ ना। चलो फिर सुनाती हूँ कहानी। बहुत दूर, दुनिया के नक्शे से भी बाहर एक गांव था, निशापुर। इस गांव की सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ सदियों से सूरज नहीं उगा था। यहाँ कोई सुबह नहीं होती थी, कोई सुनहरी रोशनी नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ गहरी ठंडी खामोश रात। उसी गांव में आरब नाम का एक लड़का रहता था। वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग था और हमेशा कुछ अलग सोचता रहता था। उसे हर रात एक ही सपना दिखाई देता था। हर बार जब वो उठता, उसे लगता, ये सच है, कहीं न कहीं सूरज अभी भी है। एक शांत रात, वो लड़का जंगल के पास बहती नदी के किनारे अकेला बैठा था। तभी पीछे से एक बेहद सुंदर स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है। ये देखकर आरब थोड़ा चौंक जाता है। फिर वो लड़की उसे धीरे धीरे सहलाने लगती है और उससे कहती है, बच्चे, डरो मत, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे उदास होकर यहाँ क्यों बैठे हो? मैं अक्सर यही सोचता रहता हूँ कि इस दुनिया में रात क्यों होती है, हमेशा दिन ही क्यों नहीं रहता। लेकिन अजीब बात है कि मैं जो सपने देखता हूँ वे तो दिन के होते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे एक गहरी और रहस्यमयी कहानी छिपी है। चलो, आज मैं तुम्हें वह पूरी कहानी विस्तार से सुनाऊंगी। फिर दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। वो पहाड़ों के बीच बसा एक शांत जंगल था, जहाँ पास ही एक नदी बह रही थी। दोनों पहाड़ के ऊपर जाकर बैठने लगते हैं। फिर वह स्त्री बच्चे की ओर देखती है और धीरे धीरे बोलने लगती है, सूरज को कैद कर लिया गया है। सूरज को कैद कर लिया गया? लेकिन आखिर उसे किसने कैद किया? हाँ, चलो अब मैं बताता हूँ कि इसके पीछे का असली राज क्या है। ये बात 10 दशक से भी पुरानी है। एक पहाड़ के पीछे एक गांव था, जिसका नाम निशपुर था। वो गांव बहुत सुंदर था और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। पूरे गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे। सुबह से शाम तक सभी अपने अपने काम में लगे रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब लोगों के दिलों में लालच पड़ने लगा। गांव की खुशहाली धीरे धीरे खत्म होने लगी। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे और पैसे के लिए एक दूसरे को दुख पहुंचाने लगे। लोगों के बढ़ते लालच और बुरे इरादों के कारण जंगल के बीच एक भयानक शक्ति ने जन्म ले लिया। फिर वो दानव के रूप में छाया देवी थी। फिर छाया देवी देखते ही देखते एक भयानक रूप में बदलने लगी। फिर छाया देवी ने पूरे गांव को ऐसा श्राप दिया कि पूरे गांव में सिर्फ रात ही हो गई। अब वहां हमेशा अंधेरी रात ही रहती, दिन कभी नहीं आता। ये देखकर पूरे गांव के लोग हैरान और डर से जमे रह गए। उनकी खुशियां पल भर में गायब हो गईं। उस दिन के बाद पूरे गांव के लोग अंधेरी रात में बड़ी मुश्किल से अपना काम करने लगे। हर चेहरा थका हुआ था, हर कदम भारी, जैसे जिंदगी बोझ बन गई हो। ये देखकर पूरे गांव वाले पेड़ के सामने दुखी होकर बैठने लगे। हमें पूरे गांव वालों को मिलकर भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। उनके आशीर्वाद से हमारे गांव में फिर से सुबह होने लगेगी। हम सब मिलकर शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को मनाएंगे। वे अवश्य प्रसन्न होंगे और हमारी गांव की समस्या दूर हो जाएगी। हाँ, हम सब चलेंगे। भोले बाबा हमारी सुनेंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। गांव के पास एक शिव मंदिर होता है और सभी लोग मिलकर उसी मंदिर की ओर जाने लगते हैं। सभी गांव वाले मिलकर शिव मंदिर में श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने लगते हैं और भगवान शिव की मूर्ति पर जल व फूल अर्पित करते हैं। इसके बाद सभी गांव वाले मंदिर से अपने अपने घर लौटने लगते हैं। फिर सभी गांव वाले इस उम्मीद के साथ सोने चले जाते हैं
कि अगली सुबह नई रोशनी और खुशियां लेकर आएगी। लेकिन सुबह कभी नहीं होती। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत दुखी और निराश हो जाते हैं। फिर गांव के कुछ लोग छाया देवी से मिलने की उम्मीद में पहाड़ की गुफा की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही गांव के लोग गुफा के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि गुफा बहुत बड़ी और बेहद डरावनी थी। ये देखकर गांव वाले थोड़ा डरने लगे। देखते ही देखते उनके सामने एक बड़ी छाया दिखाई देने लगी। ये देखकर वे लोग उसे देखते ही रह गए। फिर वे लोग कभी वापस नहीं आए। कुछ लोगों का कहना है कि जो भी उस गुफा में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। तुम लोगों ने सुना है, उस भयानक गुफा में जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। कुछ लोगों का मानना है कि उस गुफा में एक रहस्यमयी शक्ति है जो इंसानों को अपने वश में कर लेती है और बाद में उन्हें मार देती है। कोई भी उस गुफा के सामने जाने की कोशिश भी नहीं करता। पूरे गांव वालों के दिल में उस गुफा का भयानक खौफ बसा हुआ था। पूरे गांव वाले अब बहुत चिंतित होने लगे थे। अब उन्हें लगने लगा था कि शायद कभी भी सुबह नहीं होगी। अब गांव वाले ये सोचकर काम करने लगे कि अब कभी सुबह नहीं होगी, हमें इसी रात में जैसे भी करके काम करना पड़ेगा। इसके पीछे छाया देवी का बहुत बड़ा श्राप था। इसके बाद गांव वाले यह सोचकर जीने लगे कि किसी न किसी दिन सुबह जरूर होगी। इसका कोई हल नहीं है। क्या इस दुनिया में कभी सुबह नहीं होगी? इसका सिर्फ एक ही उपाय है, उस गुफा में जाकर छाया देवी को प्रसन्न करना होगा। तभी उनके श्राप से मुक्ति मिलेगी और दुनिया में फिर से उजाला लौट आएगा। फिर वो लड़का साहस के साथ कहता है, मैं उस गुफा में जाऊंगी और किसी भी तरह छाया देवी को मना लूंगी। इसके लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई डर नहीं। फिर वो लड़का उसी वक्त वहां से जाने लगता है और वो महिला उसे बस देखती रह जाती है। फिर वो लड़का गुफा की ओर चलने लगता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, उस गुफा के अंदर मत जाओ। कई लोग उस गुफा में जाकर वापस भी नहीं आए हैं। लेकिन लड़का उस बूढ़े आदमी की बात को अनसुना करके आगे बढ़ने लगता है। वो लड़का चलते चलते आखिरकार उस रहस्यमय गुफा के सामने पहुंच जाता है। वो गुफा बहुत विशाल थी और घने जंगल के किनारे स्थित थी। फिर वो लड़का धीरे धीरे उस विशाल गुफा के अंदर जाने लगता है। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता जाता है, गुफा का अंधेरा और डरावना माहौल और भी भयानक होता जाता है। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो और उसे देख रहा हो, लेकिन असल में वहां कुछ भी नहीं था। ये सब सिर्फ उसका भ्रम और गुफा का डरावना असर था। लेकिन वो लड़का जरा भी नहीं डरता। वो समझ जाता है कि ये सब सिर्फ एक भ्रम है। फिर वो हिम्मत करके धीरे धीरे गुफा के अंदर और आगे बढ़ने लगता है। फिर अचानक लड़के को गुफा के अंदर एक विशाल छाया देवी दिखाई देती है। उसका रूप बेहद डरावना और रहस्यमयी। फिर वो छाया देवी अचानक लड़के पर हमला करने लगती है। ये देखकर लड़का बोलने लगता है, हे छाया देवी, अगर आप मुझे मारना चाहती हैं तो मार दीजिए, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, किसी को पैसों के कारण छोटा नहीं समझेंगे और हमेशा एक दूसरे का सम्मान करेंगे। लड़के की बात सुनकर छाया देवी बहुत प्रसन्न हो गई। उसका क्रोध शांत हो गया। और वो धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री के रूप में बदलने लगी। ये देखकर लड़का बहुत खुश हो गया और उसके चेहरे पर सुकून और संतोष की मुस्कान आ गई।
फिर छाया देवी और वो लड़का धीरे धीरे गुफा से बाहर आने लगे। ये देखकर पूरे गांव के लोग छाया देवी को प्रणाम करने लगे। तभी वहां एक बुजुर्ग आदमी बोलने लगा। छाया देवी माँ, अब हम कभी भी पैसों की वजह से किसी इंसान को छोटा नहीं समझेंगे। हम सब मिलजुल कर रहेंगे और हर इंसान का सम्मान करेंगे। तभी छाया देवी बोलने लगी। आज से तुम्हारी दुनिया में फिर से सुबह और रात दोनों आएंगे। तुम्हारे गांव में खुशियां लौट आएंगी और तुम सब लोग सुख और शांति से अपना जीवन बिताओगे। फिर छाया देवी अपनी शक्ति से उस गांव को फिर से पहले जैसा बना देती है। उस समय गांव वाले सूरज की रोशनी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और पूरे गांव में खुशी फैल जाती है। गांव वालों को खुश देखकर छाया देवी भी प्रसन्न हो जाती है। वो सबको आशीर्वाद देती है और फिर धीरे धीरे वहां से गायब होने लगती है। फिर पूरे गांव के लोग पहले की तरह अपने काम में लग गए। खेत खलिहान फिर से पहले जैसे हरे भरे होने लगे। ये देखकर गांव वाले खुशी से अपना काम करने लगे। हाँ बेटी, अब बताओ मेरी बेटी को यह कहानी कैसी लगी? हाँ माँ, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। जो लड़के को एक औरत मिली थी, वो कहाँ गई? अब रात बहुत ज्यादा हो गई है। अगली बार मैं तुम्हें कहानी बताऊंगी, लेकिन अभी तुम्हें सोना पड़ेगा। कहानी में वो औरत असल में कौन थी, यह जानने के लिए प्लीज कमेंट करें। यह मेरा YouTube चैनल है CNT मैगी वर्ल्ड। मैं आपके लिए गांव की कहानियां लाऊंगी। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। मुझे सपोर्ट करें मेरे दोस्तों। ओके बाय, अगली कहानी में मिलते हैं।